अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस न्यूज के साथ हाजिर खिदमत है। फरमाइशें बहुत ज्यादा हैं, बार बार अब इमदाद हुसैन शहजाद साहब को बार बार तकलीफ दे रहे हैं और हमारे प्रोग्राम का बाकायदा हिस्सा बन गए हैं। और आप उनकी गुफ्तगू से थोड़ी बहुत हमारे नाज़रीन को जरा रहता है कि पंजाबी बोलते हैं या वो ऐसी बातें करते हैं। ये देखें, ये बुनियादी तौर पर जो सब्जेक्ट है ना, बड़ा खुश सब्जेक्ट होता है। जनरलाइज बातें, कानूनी बातें कर रहे होते हैं, सियासत की बातें हो रही, तो साथ साथ थोड़ा सा तंज मजाक बीच में आकर थोड़ी सी जिंदा दिली बन जाती है। मैं भी इतना बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन जब गुफ्तगू हो रही हो तो ये चलना है। इमदाद साहब, बहुत खुशामदीद आपको प्रोग्राम में। जरा मैं इब्तिदा करने लगा हूँ, जरा ये सुनिएगा, ये जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ। जब कोई आपसे बोले ना, और सुनाओ, और चंगी तरह सुनाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजहर सिद्दीक साहब, आप चाहते हैं कि मैं चंगी तरह सुनाऊं, तो चंगी तरह मैं तो जी जी दसता है ना कि इब्तिदा में ऐसी की थी इस गल हाँ जी, दी। मैं इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चंगी तरह ही सुनाना वा, एनी चंगी तरह अच्छा सुनाना कि सुन और रात रुक रहा। मैं अज का मौजू तो तुम दसदा जावा ना, चंगी तरह सुनान दा मौजू की है। मौजू है कि नवाज शरीफ, गॉड फादर, सिजिलियन माफिया, इन्हां दा जेड़ा प्लेटलेट्स लंदन किंग। दे सफर, प्लेलेट्स किंग, लंदन दी दास्तान, लंदन तो पाकिस्तान दी दास्तान अज दा मौजू है रहेगा। लंदन तो पाकिस्तान दा सफर जेड़ा जिथे लीडर बन के आए सन, जिथे इन्होंने पूरा ड्रामा किया सी, जरा ਉਹ ड्रामा जरा सुनना चाहते हैं सारा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। जी बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब, तुसी बहुत मेहरबानी फरमाई और आप मुझे अपने प्रोग्रामों में लेते हैं और चाहते हैं कि मैं इनको खूब सुनाऊं। तो सुनाने की बात तो जो है वो हकायक ही होते हैं, हम तो हकायक बताते हैं, ऐसी ऐसी सुनाते हैं इनको कि फिर ये जो है ना परेशान हो जाते हैं और फिर ये राब्ते शुरू कर देते हैं, गालियाँ निकालते हैं इनके लोग जो हैं। और जैसा कि मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया था कि एक और जो इनका वाइस प्रेसिडेंट है नाम नहाद, लाहौर किला गुजर सिंह से उसका ताल्लुक है, वो रंग बिरंगी टैक्सियाँ चलाता है, बेनिफिट खाता है और पाकिस्तान से भी पैसा बटोर चुका है वो। उसकी मेरे पास पूरी फाइल है, मैं अगले प्रोग्राम में फाइल दिखाऊंगा, एक एक सबूत के साथ बताऊंगा कि कितना पैसा उसको मिला रेलवे से और क्या सारा सिलसिला और क्यों वो इनकी ताबेदारी करती हैं, क्या उनके मकासद हैं। अच्छा, अब ये जो आपने बड़ा एक अहम जो है, आज तकरीबन फिर जुलाई का महीना आने वाला है और ये आपने जुलाई 2018 का किस्सा छेड़ दिया। ये असल में किस्सा जो ड्रामा, फ्लॉप ड्रामा, आपने कहा ड्रामा, ये फ्लॉप ड्रामा था, ये बड़ा फ्लॉप। और फ्लॉप भी ऐसा कि जिसमें भाई ने भाई से धोखा कर दिया। हाँ अच्छा जी, भाई ने बड़े भाईजान ने धोखा करता, छोटे अच्छा, भाईजान ने बड़े। शबाज शरीफ जी की बात कर रहे हैं। हाँ जी, असल में देखिए वो चूंकि हकायक लोग सामने नहीं लाते, उनके अपने मकासद होते हैं साफियों के। हमारे दोस्त हैं वो, ठीक है, अपने अपने मकासद के लिए लोग काम कर रहे हैं, रोटी रोजी का भी मामला है तो रोजगार के भी सिलसिले हैं। जैसा कि अहमद मीर साहब ने नौकरी छोड़कर कहा, नौकरी छोड़ दी हुई थी उस दिन, रात को निकाल दिए गए थे पहले से ही, तो कहते मैं कल से नौकरी छोड़ दूंगा, चाहो तो निकाल दिए गए थे, चलो एनीवेज। तो वो सर ये सिलसिला शुरू हो गया था बेगम कुलसूम नवाज साहबा की जो है बीमारी के दौरान। और हमने ये खबर भी ब्रेक की थी रोजनामा खबरें में कि उस दौरान भी देखिए हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक जो था ना, वो इतनी महफूज जगह थी। आपको ये एक बड़ी, मैं जो है ना अहम बात बता रहा हूँ कि वो इतनी महफूज जगह थी पैगाम रसानी के लिए कि वहाँ पर जो गैर मुल्की इस्टेब्लिशमेंट के लोग थे वो मियाँ नवाज शरीफ को आसानी से मिल लेते थे, क्योंकि ज़ाहिर क्लिनिक के अंदर तो कोई उनको मॉनिटर नहीं कर सकता था ना। तो वहाँ पर जो हमारे सामने वाक़यात हुए उसके मुताबिक हमने ये अंदाज़ा लगाया कि कोई एक प्लान जो है ना मियाँ नवाज शरीफ को दिया गया और उस प्लान के तहत जो है ना उन्होंने पाकिस्तान जाने का ऐलान कर दिया। और उससे पहले उस ऐलान से पहले मियाँ शहबाज शरीफ साहब अचानक पाकिस्तान रवाना हो चुके थे और उस वक्त उन्होंने रवानगी के वक्त कहा था कि अब जो है मैं पाकिस्तान की सियासत में जाकर एक फ़ाल किरदार अदा करना चाहता हूँ। मेरा ज़ाती ख्याल और तज़िया ये है कि उनको किसी किस्म का जो है वो प्लान दिया गया था और वो यहाँ से चले गए थे। आखिरकार 12 जुलाई का दिन भी आन पहुंचा और मियाँ नवाज शरीफ ने भी पाकिस्तान रवानगी का ऐलान कर दिया। हमने अपने इदारे से जब बात की, मैं चैनल 5 में काम करता था, तो उन्होंने कहा कि आप भी आ जाएं टिकट लेके। तो मैं भी ये इस फ्लॉप ड्रामे के कई मनाजर अपनी आंखों से देखने का
शर्फ हासिल हुआ। तो उसमें जो हमने जब हम यहाँ से चले हैं तो मियाँ नवाज शरीफ साहब बड़े पुरुमीद थे। मीडिया से तो उन्होंने कोई बात नहीं की थ्रू एयरपोर्ट पे। उसी दिन वो आपको याद होगा उनका एक बेटे का, उनका जुनेद सफदर का जो उनका जो नवासा है, उनका कुछ नौजवानों से झगड़ा भी हो गया था, वो हाइप चलती रही। लेकिन अबू धाबी एयरपोर्ट पर सर जब वो पहुंचे हैं तो जो उनके प्लान के मुताबिक है, वो एयरपोर्ट से जहाज से उतरते ही किसी नामालूम मुकाम की तरफ चले गए थे दोनों बाप बेटी। मेरी इतलात के मुताबिक वहां पर उनकी कोशिश की गई कि अबू धाबी के जो दुबई के जो हुक्मरान हैं मोहम्मद, उनके साथ उनकी कोई बातचीत कराई जाए और उनसे कोई गारंटीज ली जाए। और इस सारे सिलसिले में वो जो थे इनके रहीम यार खां वाले समधी, क्या नाम है उनका, चौधरी मुनीर साहब। चौधरी मुनीर साहब वो किरदार अदा कर रहे थे। लेकिन चूंकि वो पहले मैंने अर्ज किया है, कई दफ़ा अर्ज किया है कि अल्लाह की पकड़ में थे तो मानते नहीं हैं। तो जो मोहम्मद ने टेलीफोन ही नहीं उठाया, मोहम्मद जो थे दुबई के हुक्मरान, उन्होंने कोई इनका कॉल अटेंड नहीं की और ये आखिरकार वापस इनको एयरपोर्ट पे आना पड़ा। अब हैरानगी की बात यह है जो आप सुनना चाहते हैं कि 7 घंटे का इन्होंने ट्रांजिट रखा हुआ था। हालांकि उस दौरान में 2 फ्लाइट्स और थी जो लाहौर जा रही थी, लेकिन इन्होंने 7 घंटे का ट्रांजिट अबू धाबी एयरपोर्ट पे इसलिए रखा हुआ था कि वो 7 घंटे ये नेगोशिएट कर रहे थे। और मियाँ साहब भी एक रैली लेकर लाहौर में वो शहर से रवाना हो चुके थे। लेकिन जब वो शहर हाँ, से रवाना हुए तो वो हमें वहां पर इतलात मिली, हमारे भी जो दोस्त है बाप पाकिस्तान में बैठे हुए थे और ज़ाहिर हम टेलीविज़न के लिए काम कर रहे थे, साथ सफ़र कर रहे थे, उन्होंने बताया कि वो राहत बेकरी के पास से मियाँ शहबाज शरीफ साहब वापस चले गए। वो क्यों वापस चले गए? इसलिए कि उनको कोई यकीन दहानी करा दी गई कि आप क्या बेवकूफ़ी कर रहे हैं, 25 जुलाई को या 27 को इलेक्शन होने वाला है, हम आपको जो है वो फिट कर रहे हैं, तो आप उधर फिट हो रहे हैं भाईजान के साथ। तो वो वहां से वो रैली जो है, भाई आ रहा है उधर से, फौज जफर मौज उसके साथ है, और वो वहां से चले गए। ठीक है जी, क्या इसके आपके ख्याल में मुकाबला? वो बाद में जब मैं इलेक्शन ट्रांसमिशन में जब लाहौर में बैठा टीवी पे, तो उस वक्त हमें आखिरी रात पता चला कि उनको क्या वादा वाइद किया गया था। और फिर वो रात 3 बजे के बाद उनको बता दिया गया कि अब आप नो मोर, क्या कहते हैं जी इंग्लिश में एक फिक्रा होता है उसके लिए, वी डोंट नीड यू, वो ऐसे कुछ होता है। हाँ, वी डोंट नीड यू। हाँ जी, तो वो उन्होंने, तो उसके बाद उन्होंने अपनी वो फिर वो गुफ्तगू शुरू की। उससे पहले जो, अच्छा वहां पर ये सूरत हाल पैदा हो गई, मियाँ साहब ने ये एक माइंड बना लिया कि वापस चले जाते। इरफान सिद्दीकी साहब भी उनके जो मीडिया एडवाइजर थे और भी लोग थे, तो ये एक माइंड बन गया और इतलात भी आना शुरू हो गई और हमें मैसेजेस भी आना शुरू हो गए कि या तो रात अबू धाबी में ठहरा जाएगा, तो या फिर जो है वो वापस लंदन चला जाया जाएगा, और उसके लिए जो भी अगली फ्लाइट दस्तियाब होगी उस पर। लेकिन फिर न जाने क्या हुआ, किसने कोई ऐसी, मियाँ साहब थोड़े से हैं तो बिल्कुल कभी कभी वो फैसला, वो कहते हैं ना जिद्दी फैसला करते हैं, तो उन्होंने फिर वो फैसला कर लिया। अच्छा, उसमें एक ये भी फैक्टर था कि वहां पर बहुत सारी फ्लाइट्स जो इंटरनेशनली अबू धाबी से पाकिस्तान कनेक्ट हो रही थी, मतलब कोई आ रहा था न्यूयॉर्क से, कोई आ रहा था कनाडा से, गर्मियों के दिन थे और फैमिलीज, पूरी पूरी फैमिलीज जा रही थी। उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया जब 7 घंटे गुजर गए और फ्लाइट का टाइम हो गया और उसके बाद 1.5 घंटा मजीद गुजर गया और 1.5 घंटे के बाद भी वो ऐलान नहीं कर रहे थे पाकिस्तान रवानगी का, तो उन्होंने, लोगों ने वहाँ एहतजाज शुरू कर दिया। मैंने वो खबर भी ब्रेक की कि हो सकता है थोड़ी देर बाद लोग जो है ना यहाँ के शीशे वीशे ना तोड़ दें, इतने वो भरम थे लोग। तो फिर वो जो अबू धाबी के उसके इत्तेहाद एयरवेज के मैनेजर थे, उन्होंने इनको आके रिक्वेस्ट की कि आप या तो वापस चले जाएं या बाहर चले जाएं, मिसाल के तौर पे ड्रॉप कर दें अपना प्रोग्राम आगे का, और या फिर आप पाकिस्तान जाएं, क्योंकि आपकी वजह से आप वो मिस्टर किंग तो है नहीं है कि आपकी वजह से पूरा जो है ना वो बहुत सारे लोगों को, मुसाफिरों को दिलो ख्वार किया जाए, हमारे लिए मिसाइल पैदा हो सकते हैं। मैक्सिमम उन्होंने 1 घंटा 45 मिनट उसको डिले किया। उस दौरान ये सारा चक्कर चलता रहा, कोई राब्ते नहीं हुए, इन्होंने बड़े राब्ते किए, इनके राब्ते नहीं हो सके और भाईजान जो है वापस चले गए वहां से। उधर से पैगाम आ गया कि रैली तो है वो डिस्टर्ब, वो क्या होती है ख़त्म हो गई है, एहतजाज वो मुल्क करके चले गए हैं पुरमन। अब इन्होंने एक और काम जो है ना, ये जो मियाँ साहब ने जो फैसला किया ना पाकिस्तान आने का, उसमें भी एक रीजन थी, वरना वहां से वापस चले जाते। क्योंकि उनको एक इतला ये मिल गई थी कि आपके भाई साहब वापस चले गए, लेकिन आपकी वालदा साहब आ गई हैं एयरपोर्ट पे। ठीक है जी, और वो वीआईपी लॉन्च तक पहुंच चुकी हैं, बेगम मिसेस शरीफ जो है। अब इनका जो हमारा सलीमा जो
हमारा जो तज्जिया और ज़ाती तजर्बा कहता है वो ये था कि अब जो है ना वहाँ जाके, बल्कि बाद में कुछ दोस्तों से हमारी बात भी हुई लाहौर पहुँच के, तो उन्होंने कहा कि हमने उनको पूछा कि आप जो है वो इनको फौरी तौर पे जहाज़ से आपने वहाँ दूसरे जहाज़ में मुंतकिल कर दिया। तो उन्होंने कहा ये ड्रामा करना चाहते थे। इनकी वालदा साहब आई हुई थी, व्हील चेयर पर बैठी हुई थी, और ये हमें बार बार कह रहे थे कि मुझे सिर्फ उनकी एक झलक देख लेने दें। तो हमें ये ख्याल था कि प्लान जो होता है वो ऐसा ना हो कि वहाँ वो ये गिर जाएं, वो गिर जाएं, जज्बाती मनाजर हो जाएं, और हमारे लिए वो जो है वो मामला को संभालना मुश्किल हो जाए। इन्होंने ये इसलिए भी ये रिस्क ले लिया पाकिस्तान जाने का कि शायद मैं वहाँ जाके अम्मी जी के पास पाँव में कहीं कोई ऐसा कोई ड्रामा कर दूंगा कि जिससे जो है ना वहाँ एक स्टोरी बन जाएगी और मुझे कोई फेवर मिल जाएगी। लेकिन वो भी बड़े होशियार थे, उन्होंने उधर से ही वो जो है ना उनको पैक किया, और उधर से उन्होंने, हम जब कभी अपने मंजिल पर भी नहीं पहुंचे थे, होटल में भी नहीं पहुंचे थे, तो डयाला जेल उन्होंने मुंतकिल कर दिया हुआ था। तो बात असल में ये है जो आज आप बात देख रहे हैं, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के इख्तलाफात की बातें, ये कोई नई बात नहीं है सर, ये उसी वक्त की बात है, उस वक्त भी उनको कहा गया। और मैं तो आमतौर पर ये कहता हूँ, मियाँ साहब जो छोटे मियाँ साहब हैं, उनके हाथ में वजारत उज़्मा की लकीर नहीं है, उनको भी छोड़ देना चाहिए अभी मामला, भाईजान के साथ जाके उनको मदद मदद लेने चाहिए। अब वो मतलब, लेकिन वो जाहिर अपने बेटे की मोहब्बत में और वो अपनी बेटी की मोहब्बत में ये सारा कुछ कर रहे हैं। आजकल एक नया बयानिया आ गया ना उसी सारे तनाजर में जिसकी हम बात कर रहे हैं, कि आजकल ये भी बयानिया आ गया है कि जुनेद सफदर को वजीर आजम बनाया जाए या हमजा को वजीर आजम बनाया जाए। ओ भाई, मैं कहता हूँ अल्लाह की पकड़ आई हुई है, तुम वजीर आजम बनने के ख्वाब देखते हो, अभी नहीं कुछ हो सकता, माफिया मांगे, तौबा ताइब करें, फिर मदीना जाएं। मदीना मदीना वाला भी नहीं है, वो जो है ना वो सलमान भी, वो आपको पता है, वो भी कहता है मैं पाकिस्तान का सफीर हूँ, तो वो भी नहीं ले रहा इनको वहाँ पे है जी। ठीक है जी। तो अब ये मामला जो इनके चल रहे हैं वो यही दोबारा से चल रहे हैं कि क्या किया जाए, भाईजान के साथ नूरा कुश्ती की जाए, या भाईजान ਨੂੰ फिर किसी जज ਨੂੰ फोन करके तो वो कहा जाए भाईजान ਨੂੰ रिलीफ दे दो जरा, है जी। ठीक है जी। वो जो जस्टिस क्यूम साहब अच्छा। वाला बात। अच्छा, मुझे ये बताइएगा बात और जो बड़ी जबरदस्त है कि ये जो वहां आप जहाज में रहे, जहाज में आपने वो नित नए चेहरे देखे इनकी, अजीबो गरीब, यानी वही जो पेड़ लोग थे जिस तरह भी साथ गए थे, वो सारों में जहाज में माहौल कैसा था? वो जो सारा ड्रामा, जो बड़ा हीरो बन के आ रहे थे कि मैं पता नहीं कोई कोई दिल ही फतह करने आ रहा हूँ, सर देखें, पैसा क्या था? कुछ लोग तो जैसे मैंने पहले भी आपको एक प्रोग्राम में बताया था, कुछ लोग तो इनके साथ इनकी टिकटों पर गए हुए थे, बिजनेस क्लास की उनके पास टिकटें थी, बज़ाहिर उनके इदारों ने दी थी, लेकिन वो पैसे बाद में उनको वापस मिल गए वापसी पे। तो वो तो इनके इर्द गिर्द बड़ा जनाब, मियाँ साहब आप ये गिरफ्तार होने जा रहे हैं, मियाँ साहब ये, वो जो मैंने बताया था भाई आंसू पूछ लो अल्ताफ हुसैन वाला वाकया, वो इस तरह के चलते करते, मियाँ साहब आप ये हो रहा है, मियाँ साहब वो हो रहा है, आंसू पूछ लें अब आपका वो जगह। वो तो इनके साथ बिजनेस क्लास में कुछ लोग थे। अच्छा, वहाँ अबू धाबी से जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया, उनमें भी मैंने देखा कि एक मीडिया के जो बड़े लोग मतलब वो है ना, क्या उसको कहते हैं, बकाऊ माल, वो पूरी लॉट थी उनके साथ ना। कुछ उनमें खवातीन भी थी, नए नए चेहरे थे, वो सईदादियाँ भी थी, जो मैं कह रहा था बहुत सारी सईदानियाँ पैदा हो गई हैं, वो सारी सईदानियाँ मीडिया में ही आई हैं सीधी। अच्छा जी। और बुखारी सारे मीडिया में ही आए हैं, और कोई जगह नहीं मिली उनको, कोई ना कोई कारोबार कर ले, आजम मार्केट दुकान खोल लें या शालमी में जाके खोखा लगा लें, वो सारे मीडिया में आए हैं सीधा। अच्छा, क्योंकि मीडिया एक आसान हदफ है ना लोगों को फिफ्थ जनरेशन वार के जरिए बेवकूफ़ बनाने का। तो वो जनाब अपना, वो भी थे, कई चेहरे थे जिनको मैं जानता था, डॉक्टर शाहिद मसूद साहब भी थे, उनको नहीं जानता था, वो भी थे, वो भी अपना, अच्छा वो यूँ लग रहा था कुछ, हम इनके जो हवारी थे, कोई अमेरिका से एक आए हुए थे 8-10 लोग, कुछ वो जो है बरतानिया से आए हुए थे, रेंजर्स वालों ने उनको खूब जो है वो उनका जो है ना वो सॉफ्टवेयर अपडेट किया वहाँ। तो वो बाद में ये हुआ जब वो मियाँ साहब को पकड़ के ले गए ना जी, तो वो अब जो साथ आए हुए थे, तो पहले मियाँ के नारे बजन के जहाज में नारे लगाने शुरू कर दिए थे उन्होंने। अभी जहाज जो है वो फजाओं में था, तो उन्होंने, मेरे पास वीडियोज हैं, तो उन्होंने वो नारे लगाने शुरू कर दिए। तो वहां फिर वो मेरे सामने, मेरे पास रिकॉर्डिंग्स हैं, वो फिर रेंजर वालों को कह रहे हैं तुसी भी साडे भरा हो, असि तुहाडे भरा हाँ। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, वो चले गए मियाँ साहब, हूँ खत्म हो गया मामला उनका, हमें ना मारना, हमारी पिटाई ना लगाना। वो अपनी वजाहतें पेश कर रहे थे। अच्छा है जी। वो जो अमरीका से वो जुबैर गुल का भाई था, और ये नासिर भट्ट को भी उन्होंने वहाँ खूब जो है ना इसका सॉफ्टवेयर अपडेट किया। तो ये भी बाद में कह रहे हैं, और नहीं नहीं नहीं, हमने नाम नोट कर लिए। अच्छा, मैंने उसको कहा एक रेंजर वाले को, कहते हैं हमने नाम नोट कर लिए, कहते पागल दे बच्चे ने, कहते हैं हमने यूनिफॉर्म कोई और पहनी हुई है, बंदा कोई और है जिसका नाम लिखा हुआ है ना, बस किसी का अरशद, तो अरशद की यूनिफॉर्म है, अरशद नहीं है वो। कहते पागल दे बच्चे, नाम नोट कर लिया।
है जी। तो ये पागल है सर जी, ये जो है ना, ये समझते हैं कि, ये मैं आपको एक बड़ी अहम बात बताऊं, ये समझते हैं कि भारत जो है ना, भारत वो इस इलाके का दादा है, और हमारे दादा के साथ तल्लुकात है, और वो हमें बस, हमें कुछ नहीं होता, ये होता वो। लेकिन इनको ये नहीं पता कि भारत जो है वो अपने मजमूम मकासद के लिए वो खेल खेलता है। और जब उसको पता चलता है कि अब जो है ना, अब देखें ना, अब सारी इंटरनेशनल स्टेब्लिशमेंट बैक पे चली गई। आपने अफगानिस्तान से निकलना है, आपने आपने पाकिस्तान ने उनको रास्ता देना है, पाकिस्तान के बगैर वहां अमन कायम नहीं हो सकता। कौन ऐसा इंटरनेशनल स्टेब्लिशमेंट में बेवकूफ़ आदमी है कि जो इनके साथ मिलके तो वो जो है ना, वो पाकिस्तान को कमज़ोर करेगा? लेकिन समझते नहीं है सर। बेसिकली बेसिकली मेरा भी अंदरून शहर से तल्लक है, ये भी आपको बताया कि अमृतसर सबको पता है ये। बेसिकली इनका माइंड सेट जो है ना, चेंज नहीं हो सका। पैसा तो बहुत आ जाता है ना लोगों के पास सर, पैसा तो वो मियाँ महमूद अहमद भट्ट जो थे, वो अल मरूफ शाही मस्जिद वाले, शाही मस्जिद के बिल मुकाबल वाले, पैसा तो उनके पास भी बहुत था, मियाँ महमूद अहमद भट्ट, ठीक है ना जी। लेकिन सारी जिंदगी, अच्छा वो मैं आपको एक और भी वाक्य कभी सुनाऊंगा, वो जो ज्ञानी जैल सिंह ने कहा ना, तू जानेदा पुत्र है, ठीक है ना जी। तो वो ये अच्छा हार अच्छा। मोती, ये कोई नई बात नहीं है। हार मोतिये दे यहाँ लाहौर में भी एक डार साहब बेचते हैं, ठीक है जी। एक डार साहब जो है वो भी हार मोतिये के बेचते हैं। हम कभी जब हमारा ये लाहौर में हम रहते थे, हम देखते थे, वो डार साहब है तुझी, वो मैं क्या डार साहब तुझी कोई कपड़े की दुकान पालो यार, कश्मीरी आदमी तुझी की काम शुरू किया है। तो वो हार वो बेचते होंगे, वो जाने वाने। अच्छा मुझे एक बात बताएं अगर सदीक साहब, ए आपने कभी, जाने वाली गल है, ए ज्ञानी सिंह दी जाने वाली गल बड़ा दसो जरा है की हैगी है? अच्छा मुझे पहले आप एक बात बताएं, आपका शहर है लाहौर, मेरा शहर है लाहौर, आपके लाहौर में अब तो लाहौर डेवलप हो गया ना बहुत ज्यादा। तो आप मुझे एक बात बताएंगे, जाती उमरा जो है ये अमृतसर का एक नवा ही कस्बा है, ऐसे ही है ना सर? मेरे वालिद साहब ऐसा ही। अमृतसर शहर में रहते थे, मेरे वालिद साहब अमृतसर शहर में रहते थे। और वो जो है ना, वो बताते थे कि लाहौर जो अमृतसर शहर के लोग हैं ना जी, वो कोई काम करते हैं, कोई मतलब खाने पीने की कैटरिंग के काम है उनके, जगह यहाँ भी आके अमृतसरी फिश और इस तरह के ये वो। अब जो बंदा उस जमाने के मजाफाती गांव में रहता होगा, ठीक है जी, और वो गांव भी सिखों का गांव होगा, अक्सरियत जो है हाँ सिखों की होगी, हाँ। वो क्या काम करता होगा सर मुझे बताएं? वो क्या झाड़ू काम, झाड़ू क्योंकि देता हो, वो वो झाड़ू लोहार झाड़ू हो, देता या हो। फिर वो ये भी कहता है मैं लोहार हूँ, नहीं, फिर ये मानते हाँ। हैं कि हमारा जो पेशा है ਉਹ ये कोई, ਛੈਣੀ ਥੋੜੀ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ये ਮੁਤਾਬਕ ਛੈਣੀ थोड़ी वाला। इससे ज्यादा क्या काम? मुझे कोई माई का लाल बताए कि वो एक अमृतसर के मुजाफाबाद में गांव था, और वहां पर वो बहुत बड़ा जिम्मेदार था, उसके 4 मुरब्बे थे वहां पे। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ ये पूरा रिकॉर्ड उठवा लें वहां पे, अराजी इस्तेमाल का। इनकी अगर 10 मरले भी जमीन होगी ना, तो जनाबे अली मेरा, अच्छा ये वही था सर जी, सीधी बात है। कोई पांडी होगा वहां पे, कोई लोहार होगा। अच्छा गाँव के जो लोहार होते हैं उनका काम क्या होता है पता है आपको? वो छेनी थोड़े वाले फिर भी ठेकेदार होते हैं सर जी, मैं जरा तफसील कर दूं। उनका काम होता है घोड़े के जो नीचे वो नहीं लगे होते, वो क्या सुम्बा कहते सुम्बा हैं, हाँ, सुम्बा सुम्बा। सुम्बों को ठीक करना। और ये जरा वो चौधरी आ गया, चौधरी के घोड़े के सुम्बे ठीक, ये तो इनका। ज्ञानी जैल सिंह को पागल आदमी नहीं था, प्रेसिडेंट था भारत का सर, इंडिया का प्रेसिडेंट था, और सिखों का एक बहुत बड़ा लीडर था। मेरी उससे मुलाकातें भी हुई है 1981 में इंडिया में। बड़ा लीडर था, उसकी बड़ा विजन था। वो पागल था, उसके बगैर किसी तस्दीक के कह दियो तू ये तो अभी कभी आप जाए, कोई देखेगा मेरे बेटे को कहेगा यार तुम इमदाद हुसैन का पुत्र है, हैं? इमदाद हुसैन जर्नलिस्ट है जरा, वो ऐसे पागल तो नहीं ना कोई कह देगा तुम वो कहेगा तू क्यों कहता है इमदाद हुसैन का पुत्र है, मैं तो अल्लाह जिते का पुत्र है, हैं? ठीक है कि नहीं? तो अगर ये ऐसी बात थी भी, तो इन्होंने कहना था कि मैं जानी का पुत्र नहीं का, मैं तो फलाने का बेटा चौधरी महाराजदीन का पुत्र है मैं, हैं जी, जिदी 6 मरबे जमीन है। ये बोले क्यों नहीं? तारीख में ये तो कहीं नहीं मिलता, जो भी वाकयात हैं वहां यही बिल्कुल ये मिलता बात है सही। कि उसने ये कहा कि तू जाने का पुत्र है, इन्होंने नहीं कहा कि नहीं मैं जाने का पुत्र वो हूँ। जानने के बारे में तो गालबन पांडियों का मशहूर है कि पांडियों का बच्चा था, लोहार तो नहीं था शायद, नहीं पांडी ही पांडी था शायद। नहीं जी, लोहार भी होते हैं ना, पांडी ये होते हैं, मैं आपको बताता हूँ गांव में। मैं जरा क्योंकि मुखालफत में बात उतनी करनी चाहिए जो हकीकत पे देखिए, मैं भी गांव का रहने वाला हूँ, यानी बेसिकली लाहौर के करीब सगिया हमारा गांव है जी। तो वो अब तो वो भी शहर बन गया। तो वो जो गांव के पांडी होते हैं ना सर, गांव के जो पांडी होते हैं वो गांव में काम नहीं कर रहे होते, ठीक है जी। अब हाँ आप बस। कभी, ठीक है मैं आपको बताता हूँ, नहीं आप मेरी बात को समझ जाएंगे। आप अगर अंदरून शहर आजम मार्केट में जाए ना, तो जितने भी पांडी है ना, जो वो बोरे उठाते हैं या थान उठाते हैं, वो शक्करगढ़ के, वो आपके नारोवाल ये के, बात सही। वो आपके सही। इन इलाकों के होते हैं, ठीक है जी।
हमारे वो थे, हमारे अब्बा जी की दुकान थी, तो वहाँ वो एक पांडी थे, उनके बच्चे की शादी थी, हम गए थे वहाँ, उनके गांव में गए थे, ठीक है ना जी। तो वो उधर उधर वो थे कि जी वो लाहौर से काम करते जी, बड़ा नाम है उनका, ठीक है। वो वहां नहीं होते, हमारे वाले साहब बताते थे कि जब ये कश्मीरी लोग है ना, ये कश्मीरी लोग अमृतसर में तब आते थे जब ऊपर के इलाके में बर्फबारी शुरू हो जाती थी, तो ये अच्छा नीचे आ अच्छा अच्छा। जाते थे, कश्मीर में आ जाते थे। और ये काम इनका जो ज्यादातर काम होता था, ये करते थे शाल बानी का काम। ये शालें नहीं होती सर, ये शालें, हाँ ये जो हाँ। थे बहुत बड़े राइटर थे, इनके वालिद साहब जो थे वो भी शालें, कश्मीरी शालें बेचते। अब वो जो कश्मीरी शालें, मैं पांडी वाली बात पे आ रहा हूँ अब जरा, वो जो कश्मीरी हाँ शालों के बंडल होते हैं बड़े बड़े, आप जाए आजम मार्केट में, हाँ तो हाँ बड़े हाँ बड़े हाँ बंडल हाँ। होते हैं, फिर ये पांडियों की जरूरत होती है ना, ठीक है ना जी। तो वो पांडियों को भी साथ ही वो अपने रखा होता था, उन्होंने अपने इलाके से मंगवा के ही, कि यार वो सारा वो गोदाम से माल निकालना रखना, वो था इनका बेसिकली जो काम था। और वो साथ साथ वो ये भी, अब मुझे बताएं ब्रांदर रोड पे चले जाए सर आप, किसी को भी कह दें, किसी जर्नलिस्ट को बड़े को स्टोरी करे ना, मैं तो कहता हूँ ब्रांदर रोड पे चले जाएं, वो कहते हैं भाईजान इधर आओ बात सुनो, आपकी ये क्या काम करते हैं, जी फर्नेस है मेरी। आपके अब्बा जी क्या करते थे, कहेगा जी वो अब्बा जी अमृतसर से आए थे, दादाजी अमृतसर से आए थे। अच्छा तो आपने कितने साल हो गए जी पाकिस्तान बने, 75 सालों में कितनी फर्नेसें बनी आपकी। वो कहे जी वो एक ही लगाई थी दादे ने, हम भी वही, भाई भी वही करता है, एक आध बच्चा पढ़ गया, वो किसी जगह वकील तो बन गया, डॉक्टर बन गया है जी, हम तो वही काम करते हैं जी, एक ही फर्नेस है हमारी। मुझे बताएं जी ब्रांदल रोड पे कौन सा अमृतसर का ऐसा बंदा आया जिसने एक फर्नेस से 200 फर्नेसें बनाई हो, एक भी बंदा बताएं, कोई स्टोरी करे ये उस बात, पर जाके जर्नलिस्ट, ये बात। कि कोई एक बंदा अमृतसर से माइग्रेट हुआ हो, ठीक है जी, और उसने ये ना इस तरह पैसा बनाया हो। सर जी ये सब हराम की कमाई है। हलाल से मैं कहता होता हूँ कि गड्डी का टायर भी नहीं बदल सकता कोई, हलाल की कमाई, ठीक है ना जी। अच्छा चलो, अच्छा चलो, उन चूंकि वजह इमदाद साहब, वक्त फिर बड़ा बड़ा डाढ़ा गुजर गया, बड़ा ज्यादा वक्त गुजर गया, लेकिन आपने तारीख और आग से फिर चीजें उठाई हैं, पंजाबी में भी आ गई हैं, कुछ इस तरह भी बात की है, नाजरीन से माजरत यही कर लेते हैं चलें, लेकिन चूंकि वजह ये है कि प्रोग्राम में हकायक बताए होते हैं तो आप तक इंफॉर्मेशन सारी आ जाती है, आपने जाने के हवाले से भी सर मैं सुन आखिर लिया। में आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक कोई प्रोग्राम जो है ना, एक बहुत बड़ा भगोड़ा जो है ना पाकिस्तान से, अच्छा एक तो होता है ना भगोड़ा, एक तो होता है कभी यार तू मेरा हमारा एक दोस्त है यहाँ पे, वो उनको कहते हैं भाईजान तुसी किधर आए सो, कहते यार मैं 5-4 कत्ल कीते सी उत्थे लाहौर च, ते मैं फिर इत्थे आ गया, मतलब ये तो एक नाम है। अच्छा मैंने किसी को पूछा यार वो भाईजान, कहते हाँ यार वो कुम्मे कसाई वगैरह के था, इन्होंने कत्ल किए थे। अच्छा एक ऐसा भगोड़ा आया हुआ है, उस पर आप प्रोग्राम करें जरूर, कि जिसका कोई तल्लक ही नहीं है किसी मामले में, ठीक है, वो ऐसे ही भाग आया अच्छा हुआ है डर के मारे। हाँ जी, आबिद अच्छा शेर अली, अच्छा वह चलो, आप बस ये नहीं लो जी, आप वह बिल्कुल शेर गल अली सही जी। है, वो बंदर भागे जा रहा था ना, वो जंगल में बंदर भागता जा रहा था ना, तो उसने कहा यार वो तू क्यों भाग रहा है, उन्होंने कहा यार वो जंगल में हुकूमत बदल गई है, तो उन्होंने कहा आप तो तेरा की तल्लक है भाई हुकूमत दे नाल, कहंदा नहीं वो बंदे टंगी जा रहे हैं, तो कहंदा पर तेरा तल्लक ही कोई नहीं। कहंदा पूछते बाद च ने पहले टंग देन, है जी लो बहुत शुक्रिया जी, बहुत उसमें तो जबरदस्त बातें। आबिद आबिद शेर अली पे भी इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी, अभी इजाजत दीजिएगा, दोबारा फिर आपसे इमदाद साहब के साथ मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज और पाकिस्तान जिंदाबाद।